नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे भारत में उद्यमियों के विकास हेतु क्या प्रयास किए गए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के क्या क्या कारण हैं। अब हम जानेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के भारत में उद्यमिता का विकास सीमित ही रहा है। इसका प्रमुख कारण ये था कि देश में कोई निश्चित औद्योगिक नीति नहीं थी। इस समय देश में उद्योग विकासों में ब्रिटिश लोग, मुंबई के पारसियों, गुजरात, राजस्थान के कुछ मारवाड़ियों ने आदि ने अपना योगदान दिया। इन उद्योगों का संचालन करने वाले मूल उद्यमी मूल रूप से व्यापारी, आयातक, निर्यातक, जमींदार आदि ही थे। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक की संख्या बहुत ही कम थी। कुछ जातियां तथा भौगोलिक क्षेत्र के लोग ही उद्यमियों के रूप में कार्य करते थे, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उद्यमियों के विकास के लिए नियोजित प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहला है व्यवहारिक औद्योगिक नीति की घोषणा। उद्यमियों के विकास में औद्योगिक नीति का बड़ा महत्व होता है। हमारे देश की औद्योगिक नीतियों ने उद्यमियों के विकास में योगदान दिया है। 1991 की नीति के बाद से तो देश में उद्यमियों के विकास को विशेष बल मिला है। इस नीति के द्वारा अनेक उद्यमियों को जन्म मिला। पुराने उद्यमी अधिक स्वतंत्रता से उद्योग लगाने लगे। इस नीति के वक्तव्य से उद्यमियों को औद्योगिक वातावरण में निश्चितता का आभास होने लगा। परिणाम स्वरूप नए उद्यमियों में उद्योग लगाने की रुचि बढ़ गई। औद्योगिक नीतियों में जो प्रेरणादायक योजनाएं या प्रेरणादायक तरीके से उद्यमों को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए, उससे हमारे यहाँ नए नए उद्यमियों ने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और उसमें से कुछ हद तक लोग सफल भी रहे। नेक्स्ट है लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण। सरकार ने देश में उद्यमियों का विकास करने के लिए यहाँ की लाइसेंस प्रणाली को सरल किया। लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय को भी बहुत कम किया तथा औपचारिकताओं को न्यूनतम रखा गया। इसके अतिरिक्त कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की छूट प्रदान की गई। मार्च 2005 तक अब केवल 6 प्रकार के ही ऐसे उद्योग थे जिनके लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। अन्य शेष जो उद्यम थे या शेष अन्य प्रोडक्टों को उत्पाद करने के जो उद्यम हैं, उनको लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, जो कि उद्यमियों के लिए एक बहुत अच्छा सहायक या बहुत अच्छा उनको एक सुधार मिला है, जिससे वो आगे आसानी से सफल हो सकें। नेक्स्ट है न्यू आर्थिक नीतियों का उदारीकरण। भारत में लगभग पिछले एक दशक से अन्य सभी आर्थिक नीतियां जैसे आयात निर्यात, कराधान नीति, मौद्रिक नीति, तकनीकी नीति आदि को बहुत अधिक उदार बनाया गया है। इससे हमारे देश में उद्यमियों, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के विकास को बल मिला है। साथ ही इन नीतियों में छोटे उद्यमियों को भी प्रोत्साहन या आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है वस्तुवार नीति की या नीतियों की घोषणा। हमारे देश में नए विद्यमान उद्यमियों के विकास में नई वस्तुवार नीतियों की विशेष योगदान दिया है। कुछ वर्षों से देश में जैसे वस्त्र नीति, इलेक्ट्रॉनिक नीति, औषधि नीति की घोषणाएं की जा रही है। इससे उन उद्योगों के क्षेत्र में नवाचार करने, नवीन वस्तुओं का निर्माण करने, नए बाज़ारों को खोजने तथा उनका विकास करने की दिशा में उद्यमियों का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। वस्तुवार घोषणाएं करने से एक क्षेत्र विशेष के उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलता है और उसमें नए नए प्रयोग करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। दीर्घकालीन वित्तीय नीति घोषणा। सरकार ने दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा भी जनवरी 1986 में कर दी है। इससे समय समय पर संशोधन किया जा रहा है। इस नीति की घोषणा में उद्यमियों को सरकार की दीर्घकालीन कर नीति का ज्ञान होगा। इससे उद्यमी अपने भावी उपक्रमों के करों के प्रभावों का अधिक निश्चितता के साथ अनुमान लगा सकेंगे। मतलब इन नीतियों के जो घोषणाएं हैं या स्पष्टीकरण है, उनको जितना सरलीकरण से बताया गया है, इससे अब नए उद्यमी अपने व्यवसाय के प्रोडक्शन के अनुसार या उत्पादन के अनुसार ये निश्चित कर लेते हैं कि हमें कितना राशि कर के रूप में देनी होगी और किस प्रकार देनी होगी। बहुत से ऐसे कर भी हैं जिनको पुनर्भुगतान सरकार द्वारा कर दिया जाता है, जो कि उद्यमियों के लिए बहुत ही प्रेरणात्मक योजना है। नेक्स्ट है उद्यमी सहायता इकाई की स्थापना।
भारत सरकार के उद्योग विकास विभाग के अंतर्गत ही उद्यमी सहायता इकाई की स्थापना की गई। यह इकाई उद्योग अधिनियम 1951, विदेशी सहयोग, पूंजीगत माल के आयात, भारतीय मूल के विदेशियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करती है। इस इकाई उद्यमियों में प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्रवाई की स्थिति से भी अवगत कराती है। यह इकाई उद्यमियों की अनेक समस्याओं को सुनकर उन्हें सरकारी संस्थाओं से दूर करवाने का प्रयास भी करती है, या अगली जो औद्योगिक नीति बनाई जाती है या कोई भी नई जो औद्योगिक या उद्योगों से संबंधित योजना बनाई जाती है, उसमें भी ये इकाई उन समस्याओं को ध्यान में रख करके बनाई जाती है जो उनके सामने आती है, ताकि उद्यमी को अपने व्यवसाय चलाने में अधिक समस्या का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है विकास संस्थाओं की स्थापना। भारत में उद्यमियों के विकास के लिए अनेक विकास संस्थाओं की स्थापना की गई है। उद्यमिता विकास केंद्र, उद्यमी परामर्श संगठन, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास केंद्र, जिला उद्योग केंद्र, विकास केंद्रों की आदि की संस्थाएं स्थापना की गई है, जो कि उद्यमियों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिसमें देश में साहसियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। भारत में सरकार ने अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की है। ये वित्तीय संस्थाएं नवीन उद्यमियों की परियोजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता करती है। ये इनके लिए स्थायी पूंजी के साथ साथ बीज पूंजी, कार्यशील पूंजी भी प्रदान करती है। इनके अतिरिक्त वर्तमान में निजी क्षेत्र में कई उद्यम पूंजी कोष कंपनियों की भी स्थापना हो रही है। ये कंपनियां भी नवीन उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध करा उन्हें उद्योग स्थापित करने में सहयोग कर रही है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार का विकास। भारत सरकार ने लघु एवं वृहद स्तरीय सभी उद्यमियों के लिए पूंजी बाजार का विकास करने के भरसक प्रयास किए हैं। आज 25 लाख की छोटी सी चुकता पूंजी वाली कंपनी भी अपने अंशों का सार्वजनिक निर्गमन कर उनका सूचीयन करवा सकती है। बड़ी कंपनियां तो अपने अंश जारी कर स्कंद विनिमय केंद्रों पर सूचीयन करवाती ही है। इसके अतिरिक्त देश के पूंजी बाजारों के नियमन की प्रभावी व्यवस्था से भी निवेशकों में अपना धन कंपनियों में निवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आज हमारे देश के छोटे छोटे विनियोगकर्ता भी इन उद्यमों में विनियोग करने लगे हैं। नेक्स्ट है पूंजी निर्गमन प्रणाली का उदारीकरण। अब हमारे देश में कंपनियों द्वारा अंश पूंजी जारी करने पर बहुत कम प्रतिबंध है। कोई भी कंपनी केवल सेबी से अपने प्रविवरण का अंकन करवाकर बाजार में अंश जारी कर सकती है। कंपनियां निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए अंश जारी कर सकती है। अंशों को प्रीमियम पर भी स्वेच्छा से निर्धारित कर सकती है। पूंजी निर्गमन में उदारीकरण के कारण उद्यमियों के लिए उपक्रम स्थापित करना आसान हो गया है। फलतन नए नए उद्यमी बाजार में दिखाई दे रहे हैं। इन उदारीकरण के कारण ही आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपनियां अपने शेयर बाजार में निर्गमित कर रही है, जिसके जरिए वो फंड इकट्ठा कर रही है। नेक्स्ट है औद्योगिक बस्तियों तथा क्षेत्रों का विकास। लगभग सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में औद्योगिक बस्तियां तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रही है, जिससे कि वहां उनको उद्यमियों को सड़क, संचार, परिवहन, बैंक, बीमा आदि जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है अनुदान राशि की उपलब्धि। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही के सहयोग से उद्यमियों को नवीन उपक्रम की स्थापना के लिए नगद अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदान की राशि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के स्तर पर निर्भर करती है। जो क्षेत्र जितना अधिक पिछड़ा होता है, अनुदान की राशि भी उतनी ही अधिक होती है। इतना ही नहीं, कई राज्य सरकारें नए उद्यमियों के उपक्रम को प्रारंभिक कुछ वर्षों तक बिक्री कर से भी मुक्त कर रही है। इसके अतिरिक्त कई सरकारें नवीन उद्यमियों को ब्याज या अनुदान उपलब्ध कराकर उन्हें विकास में योगदान दे रही है। नेक्स्ट है लघु उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं। सरकार ने देश में लघु उद्यमियों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए हैं। उनकी पूंजी संपत्तियों में विनियोग की सीमा 1 करोड़ तक कर दिया है। इसके अतिरिक्त करों की दर में भी अपेक्षाकृत कमी की गई है, जिससे कि लघु उद्यमी भी आगे बढ़ सकें। महिला उद्यमियों के विकास पर विशेष ध्यान। आज महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करने लगी हैं।
और उद्योगों के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आगे आने लगी हैं। अतः इसको आगे और बढ़ाने के लिए सरकार महिला उद्यमियों के विकास पर विशेष बल दे रही है। सीडो की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। दिल्ली प्रशासन ने भी महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष संस्था की स्थापना की है। साथ ही कई बैंकों ने महिला उद्यमियों को विशेष रियायती दर पर धन या पूंजी प्रदान करने की योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट है आधारभूत संसाधनों की उपलब्धि। आधारभूत संसाधन उद्यमी के विकास में एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि अब पहले की तुलना में आधारभूत संसाधन आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। कच्चा माल, शक्ति के साधन, भूमि, परिवहन, संचार, पूंजी आदि अब बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही है और सरकार इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है। लगभग प्रत्येक राज्य में औद्योगिक विकास निगम स्थापित किए गए हैं जो उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। प्रशिक्षकों प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। व्यवसायी उद्यमियों के विकास के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों को भी आवश्यकता पड़ती है। इन प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। ये संस्थान प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरक को प्रशिक्षण देने, आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने, उद्यमियों के विकास के लिए आवश्यक सूचना सामग्री तैयार करने तथा अनुसंधान करने का कार्य भी करता है। प्रत्येक उद्यमी जो होता है वो अपने स्तर पर शोध कार्य या अनुसंधान नहीं कर सकता, इसलिए सरकार हर क्षेत्र विशेष का एक विशेष उद्यमियों के नज़रिए से अनुसंधान करके उनके आंकड़े उद्यमियों को उपलब्ध कराती है ताकि वो उनका उपयोग करते हुए उस क्षेत्र विशेष का या बाजार विशेष का या ग्राहकों का विश्लेषण कर सके और अपना उद्यम वहाँ प्रारंभ कर सकें। नेक्स्ट है साहित्य का सर्जन। भारतवर्ष में उद्यमों के विकास के लिए आवश्यक साहित्य का सर्जन किया जाने लगा है। देश में कार्यरत 18 तकनीकी सलाहकार संगठनों ने साहित्य सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने अनेक प्रकार के सर्वेक्षण करके साहित्य का सर्जन किया है, जिनमें व्यवहारिकता अध्ययन परियोजनाएं, क्षेत्रीय विकास सर्वेक्षण आदि हैं, जिससे कि उद्यमियों को सहायता प्राप्त होती है। परामर्श सहायता। उद्यमियों के विकास के लिए विभिन्न संगठनों ने परामर्श सहायता भी उपलब्ध करना प्रारंभ किया है। लघु उद्योग विकास उद्यमियों को तकनीकी, प्रबंध एवं आर्थिक क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। तो ये हमारे वो थे जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है विज्ञान एवं तकनीकी पार्कों की स्थापना। देश में उद्यमियों के विकास के लिए अब क्षेत्र विशेष में विज्ञान का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जहां उद्यमियों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है और उनको अपना उद्यम आगे बढ़ाने में सहायता की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुरस्कार योजना। इसके अंतर्गत हर क्षेत्र के अंदर एक विशेष निर्धारित राशि है जो उद्यमियों को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर उनको नगद या अन्य प्रकार से प्रदान की जाती है, जिससे कि उनको अपने उद्यम में सहायता प्रदान हो। साथ ही वो इस पुरस्कार को पाने के लिए प्रेरणा स्वरूप अपने उद्यम में तीव्र गति से कार्य करें। नेक्स्ट है स्वरोजगार योजना। सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों से रियायती दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं और इसके अलावा सरकार के द्वारा कुछ आर्थिक सहायता भी की जाती है, जिससे कि उनको अपना उद्योग प्रारंभ करने में मदद मिले और ज़्यादा से ज़्यादा युवा नौकरी के स्थान पर अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। नेक्स्ट है विचार संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन, सेमिनार एंड वर्कशॉप का। उद्यमियों के विकास के लिए देश एवं विदेश में विचार संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। भारत की औद्योगिक उद्यमिता संस्थान ने भारत में कई नगरों में विचार संगोष्ठी कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्यमियों को फ़ायदा मिला है। ये थे सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है।